नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं पोहरी विधानसभा में। यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला होगा, लेकिन दिलचस्प इसलिए होगा कि बसपा भी चुनाव मैदान में है। पर यहां के समीकरण क्या कहते हैं? विकास के नाम पर जो बातें की गई वो कितनी सच्चाई रखती है, और ये भी समझने का प्रयास होगा कि आखिर इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो जीत के दावे कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। सीधे जनता भगवान राधा कृष्ण का अनूठा मंदिर। मैं इस वक्त पोहरी के जल मंदिर में हूं और इस जल मंदिर की पहचान ही पोहरी की पहचान ही जल मंदिर है। लेकिन ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप जहां भी नजरें पहुंचाएंगे जल भरा हुआ आपको दिखेगा। ये करीब 300 वर्ष पहले ये मंदिर बना, लेकिन आप पूरे एक दिखाता हूं आपको, मंदिर की परिक्रमा आपको करा देता हूं। यहाँ भी आप उसी तरह का जल भरा हुआ, बीच में भगवान हनुमान विराजे हैं। लेकिन इस तरफ जैसे ही हम आएंगे दूसरी तरफ, तो आप देखिएगा कि यहाँ भी जल, यानी चारों तरफ जल से घिरा हुआ। और क्या परिकल्पना रही होगी पुराने लोगों की, किस तरह से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया होगा। हालांकि सरकार का ध्यान बहुत ज़्यादा इस तरफ नहीं है। यदि इसको ढंग से कर दिया जाए तो हमें लगता है कि बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन क्या है यहाँ का इतिहास, और मेरे साथ इस वक्त यहाँ के जो संचालक हैं यहाँ मंदिर के, वही मौजूद है। और इन्हीं के परिवार के जो लोग हैं उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो समझ लेते हैं, ये क्या कहेंगे आप? ये बड़ा खूबसूरत मंदिर है, मैं देख रहा हूँ चारों तरफ जल से घिरा हुआ। ये मंदिर कब बना था और क्यों इसको बनाया गया था? लगभग इसको 300 वर्ष हो गए साहब। ये महारानी बालाबाई सीतोलो के समय में हमारे दादाजी खजांची थे, तो उन्होंने मतलब उसका निर्माण कराया गया था। और इस मंदिर से उन्होंने एक गांव सेवा करी, जागीर दी थी हमारे लिए। तो जागीर 1950 में समाप्त हो गई थी। इसका संचालन जो हम लोग संचालन करते रहते हैं। इसमें मेन मंदिर जो है वो राधा कृष्ण जल मंदिर है, और चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। लगभग 4 बीघा में स्थापित है ये जो 4 बीघा में स्थापित है, पानी भरा हुआ है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग भी हुई, डाकू हसीना की। क्या आपने फिल्म देखी थी? कौन कौन लोग आए थे उसमें? इसमें फिल्म डाकू हसीना हुई थी। इसमें रजनीकांत, राकेश रोशन, जीना तमान और बहुत लोग कलाकार लोग आए थे। और 3 दिन जल मंदिर में शूटिंग हुई थी। इसमें एमएलए का वो रोल अदा हुआ था। यहाँ डाकू हसीना जैसी फिल्म की शूटिंग आज भी चर्चा में रहती है, जिसमें एक एमएलए का पत्थर ढूंढने हीरो निकलता है। इस पे क्या लिखा है मास्टर? इस पर तो लिखा है एमएलए। नमस्कार। ये लो भाई। हम भी उपचुनाव का एमएलए ढूंढने निकले। वैसे तो यहाँ अधिकांश बीजेपी जीती है, लेकिन 2018 में कांग्रेस के सुरेश राठखेड़ा चुनाव जीते, जो अब बीजेपी सरकार में पीडब्ल्यूडी के राज्य मंत्री हैं और इसी पार्टी से बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। लेकिन सामने हरिवल्लभ शुक्ला हैं, जो पहले 2 बार विधायक रहे। साथ ही बसपा से कैलाश कुशवाहा भी हैं, जिनके कारण मुकाबला त्रिकोणीय होगा। इस वक्त सभी मैदान में हैं और जनता का मत जानने हम भी जब मैदान में उतरे तो समझ आया कि विकास के मुद्दे के साथ मुकाबला रोचक होगा। तो आज हम आप पहुंचे हैं पोहरी विधानसभा में। यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं यहाँ के उपचुनाव में होगा क्या, क्योंकि यहाँ वही टक्कर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में। जो कांग्रेस से चुनाव लड़े अब वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन विकास के मुद्दे पर क्या है लोगों का कहना, समझ लेते हैं। क्या काम हुआ है यहाँ? क्या होगा चुनाव में इस बार? कुछ भी नहीं। चुनाव में क्या होगा? मेरी कुछ समझ। क्या होने वाला बाबा चुनाव में? यहाँ चुनाव में शुक्ला जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी यहाँ पे। अच्छा, क्यों? क्या मतलब, ऐसा क्या? कारनामे खराब है हमारे सुरेश ताकड़ के। खराब है, खराब कारनामे इसलिए। क्या कर रहे हैं वो? है पूरा बाजार का मकान तोड़वा दिए, अत्याचार अन्याय करवा दिए। वोट डालती है? डालती हूँ, लेकिन क्या मतलब है, काय के लिए वोट दें हम?
सड़क देख क्या गंदगी है बहुत ज्यादा हमारे घर के सामने बहुत गंदगी है कीच खप्पड़ ज्यादा है सड़क में पानी बढ़ जाता है बहुत पैदल चलने में लोग हिचकिचाते हैं उधर जाते भी नहीं है समस्या बहुत बुरी है हम किसी को वोट नहीं देंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा वोट नहीं देंगे देने का मतलब ही क्या है हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है क्या सुविधा है कुछ नहीं है वोट डालने से कोई फायदा नहीं मिलता क्या हुआ हमने वोट डाल सब चूहे हम पर गए अच्छा, चुनाव में क्या होगा? चुनाव में बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी बीजेपी जीतेगी। चलिए चुनाव का दौर है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या होगा चुनाव? भैया शिवराज चाहिए हमें जनता की पसंद है। क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? ठीक होगा चुनाव जैसा होना चाहिए था वैसे ही होना होगा। वैसे तो बीजेपी की सरकार बनेगी क्योंकि डैम बनना है यहाँ पौड़ी में, पानी की समस्या है सब लोगों की यहाँ पर। और मेरे हिसाब से बीजेपी की सरकार ही बननी चाहिए। तो भैया बोल रहे हैं वही होना चाहिए, काम करा रहे हैं, होना चाहिए अपना डैम बनना चाहिए बस। कीड़ा काम करा। हाँ बिल्कुल करा रहे हैं राट के राजी बहुत अच्छा काम अच्छा काम है साहब। हाँ अच्छा बढ़िया बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन सरकार तो बीजेपी की बन जाए कम से कम, ये तो क्योंकि डैम तो बन जाए, डैम बन जाएगा तो पानी की समस्या तो हो जाएगी। की समस्या है पानी की सबसे ज्यादा। तो हमारे पौड़ी में बहुत पानी की समस्या, हम चाहते हैं डैम बन जाए बीजेपी की। हल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल हल होगी अगर शिवराज जी की सरकार बनी, बिल्कुल हल होगी। क्या होगा यहाँ चुनाव में? क्या बीजेपी? क्या होने वाला है यहाँ चुनाव में? अब यहाँ अभी दो पक्षी बात चल रही है, जैसे प्रत्याशी के ऊपर ऐसा वो हो रहा है। अच्छा, तो अगर प्रत्याशी चेंज है तो बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, कितना बदला यहाँ, काम वाम हुआ है अभी का? अब काम मानते हैं, आप देख रहे हो कुछ नहीं हुआ। अब कुछ लग रहा है? अब कहाँ लगे हो, अब तो टाइम ही आ गया। क्या किसका माहौल दिखाई दे रहा है? अब माहौल फिलहाल तो अब क्या है, अभी ये है कि सब एक से लग रहे हैं। क्या होगा यहाँ? अब क्या होगा तो देखा जाएगा भाई। जो होगा वही मंजूर खुदा होगा, है ना? चलिए, बहुत सारे लोग हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कई चुनाव अभी तक करा चुके होंगे, कई विधायक पहुंचा चुके होंगे विधानसभा में, लेकिन ये बार बार होते चुनाव इतना बदल गया, यहाँ विकास हुआ, काम हुआ, और फिर चुनाव आपके सामने। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आदमियों के बारे में क्या कहें, सही नहीं है आदमी, सही नहीं है। माने काम हो जाता है, बन जाते हैं तब तो वो ठीक है, अभी तो करेंगे बढ़िया, और जब काम हो जाएगा बन जाएंगे तो फिर नई बात ही करेंगे, फिर बात नहीं करेंगे, फिर अपने मन में मस रहेंगे कि वहाँ जाओ भी तो वो सुनेंगे नहीं, जैसे छोटी मोटी बात कहें तो उसके लिए भी अटका देंगे। अस्पताल इतनी दूर पहुंच गई सर, क्या कहते हैं, कोई रात में कोई समस्या आ जाती तो सर 2 किलोमीटर दूर है सर अस्पताल। एक अस्पताल है पौड़ी में हो जो, जब बीच पौड़ी में हो आदमी रात आठ हो, बहुत बढ़िया रात आती तो कचू दे देते और बेको जाएगा 40 रुपये लगा के जंगले पे अतिक्रमण कर रखा है कि निकलने मुश्किल हो रहा है, लैट्रिन गड्ढे भर रहे हैं, उन्हें साफ विकास नहीं हुआ यार। विकास होना चाहिए, विकास तो होना ही चाहिए। विकास दुनिया तो सभी चाहते हैं विकास। हमने 181 में लगाई है, 4 महीने हो गए और परवारी लिख दिया, वो तो साफ हो गई साहब, और जबकि यहाँ कोई आया ही नहीं। चलिए, तो अब आ जाइए विधायक जी, जो भी आ रहे हैं जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि ये तो पब्लिक है, सब समझती, काफी लोग हैं। कह रहे सारे बेईमान, सारे, लेकिन अब कौन इंसान कोई बेईमान, ये समझ आएगा। ये पब्लिक है, सब जानती है, लेकिन शहर के बीचों बीच जब पहुंचते हैं तो गंदगी भी भरी हुई दिखती है। ये देखिए, नाला बह रहा है, आज तक किसी ने काम नहीं कराया। सरकारें बदल गई लेकिन काम नहीं हुआ। क्या हो रहा है? मेरा मतलब यार, ये कब से ऐसा बड़ा है सर? वो उसके हो गए 5-10 साल हो गए सर। कुछ कहना चाहते बोल दो। बोलो, ये गंदगी साफ नहीं हुई अभी तक। सब पौड़ी का कोई विकास नहीं होता,
सरवाते हैं अपना लूसीदा करते हैं, इसके बाद सब चले जाते हैं। विकास नहीं होता है, नहीं सर, विकास बिल्कुल नहीं सर। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, या तो सिर्फ चलिए अब आइए तो काम करिए, नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये पब्लिक है, सब जानती है। बाजार के बाद हम दूध डेयरी के बाहर लगी चौपाल में भी बैठे, जिनमें बेरोजगार युवा से लेकर हर वर्ग के लोग थे और सभी के अपने मुद्दे। पोहरी विधानसभा में है, यहाँ मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच होना, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है। चौपाल अपने आप हमें मिल गई है, बहुत सारे लोग हैं, सब बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग युवा सब हैं। फिर एक बार उपचुनाव हो रहा है आपके यहाँ, क्या होगा इस बार आपके यहाँ उपचुनाव में? काम हुआ, सड़क बनी, बिजली बनी, पानी, सड़क सब है महाराज, सब बन रहा हुआ है। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में क्या होगा? चुनाव वोट करेंगे वो क्या होगा? आप वोट का तो आप जो जनता है, कचू बिने को देंगे, कचू इन्हें को देंगे। हाँ, किसका काम ठीक दिख रहा है? किसी कोई है प्रत्याशी यहाँ जो दिखाए? दो जी, कांग्रेस और बीजेपी है। हाँ, और का पता नहीं है, जनता के ऊपर है, क्या तो आप जनता नहीं हो का? जनता तो आता है, जनता तो आता है। चुनाव तो कर रही हो। हाँ, अच्छा, कर्ज माफ हुआ? कचू हुआ हो महाराज, कचू नहीं हुआ। बीमा का पैसा? न बीमा का पैसा भी नहीं मिला। क्या होगा इस बार चुनाव में? और जो कह रहे हैं सड़क, पानी, बिजली, विकास हुआ है? विकास, सड़क सब विकास हुआ है। बदला पोहरी से बदला था। कितना काम हुआ? बहुत काम है। गाँव सड़कें गिर गई, बिल माफ हो गए और सब तो कर दो महाराज ने। तो फिर चुनाव क्या होगा? चुनाव का देंगे शिवराज सिंह का। अच्छा, शिवराज ठीक है कि कमलनाथ? शिवराज सिंह वो मामा है हमारा, हम उसके बहाने जाए। पहले तो हरा दिया था। नहीं, अब तो देंगे, अब तो देंगे ना। क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में क्या वोटिंग होगी? वोटिंग में क्या मतलब? बीजेपी, कांग्रेस, क्या दिखाई दे रहा है? दो ही दिखाई दे रही है, दोनों में टक्कर होगी अच्छी, जोरदार। तो इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा। बताओगे नहीं किसको करोगे? नहीं बताएंगे अभी, फाइनल नहीं। हाँ, इनने तो बता दिया। इनने है ना भगवा ये पहन भी रखा है, और क्या इनको देख के ही लग गया था मुझे कि ऐसे ही कहेंगे ये। मैं नहीं कह रहा, इनके देख के लगा था और उन्होंने कह दिया। अच्छा, क्या फर्क था शिवराज और कमलनाथ में? क्या फर्क? अब शिवराज सिंह ने काम किया है, आदिवासियों को पैसे डाले, उसने कमलनाथ ने क्या दिया हमको? कुछ नहीं दिया। क्या हुआ, कितना बदला है ये क्षेत्र? साहब ठीक है, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। अब देखते हैं, जनता का मत है। इस बार जाति पाति से उठकर मुकाबला होने की संभावना है। जाति पाति नहीं चलेगी, व्यक्तिगत संबंध रहते हैं साहब, सभी लोगों के अपने अपने, और जाति का असर रहता है, लेकिन इस बार ज्यादा नहीं होने वाला। बहुत काम हुआ है, पहले भी होता था काम, तो सब कुछ हुआ है, चल भी रहा है। अच्छा, महाराज का कितना खेल है यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया? देखिए, खेल साहब व्यक्ति विशेष का किसी का खेल नहीं रहा, जनता के मूड की बात है। कोई किसी के बट में नहीं है, क्योंकि महाराज साहब खुद हार गए थे। अब महाराज का चलता है जादू, ऐसा नहीं, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। जनता का चलेगा महाराज का? नहीं चलेगा, क्योंकि यह ओबीसी का सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी जब पोहरी आई थी, पूरी मतलब पूरा मंत्रिमंडल आया था उनका, वल्लभ भवन पूरा आया था उनका यहाँ पे, तो हमने उनका आंदोलन किया था, मंच पे खड़े होकर कह गए थे कि हम हमको आरक्षण देंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, तारीख बढ़ा रहे हैं उसमें। जनता के मन में तमाम सारी चीजें चल रही है, लेकिन जब लोगों से बात करते हैं तो ये दिखाई देता है कि यहाँ के उपचुनाव में मुकाबला रोचक होगा, त्रिकोणीय होगा। पर इस त्रिकोणीय मुकाबले में क्या होगा तो इंतजार कीजिए। ये लोग तो सब कहेंगे, पर हम तो यही कहते हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये विधानसभा किसान बाहुल्य है। यहाँ किसानों के कर्जे माफ से लेकर बीमा तक की बात होती है। इसी विधानसभा के गांव के बाहर खेत में रुके तो सब समझ भी आया। किसानों की हकीकत, काम करने वालों की मजबूरी, बेटियों को आगे बढ़ाने पढ़ाने की बात, लेकिन उनके हाथ में पेन की जगह कटाई की दराती है। पोहरी विधानसभा में हम आप पहुंचे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन चलते चलते कुछ गांव में हम रुक जाते हैं। ये देखिए, सोयाबीन का खेत है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों से, खासकर मालवा और बाकी अन्य क्षेत्रों से ऐसी खबरें आई कि इस बार बाढ़ ने बेहद तबाही मचाई और सोयाबीन खराब हो गया।
लेकिन पोहरी या शिवपुरी के आसपास जब हम पहुंचते हैं तो सोयाबीन की फसल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना बाकी क्षेत्रों में हुआ, जितना लोग हलाकान हो गए, परेशान हो गए। लेकिन यहाँ लोग हैं इस सोयाबीन को काट रहे हैं। आप देखिए कैसी कटाई होती है और इसमें क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी लोग लगे हुए हैं। ये रोजी रोटी के लिए यहाँ निकले हैं और जिन लोग को स्कूल में होना चाहिए था, पढ़ने जाना चाहिए था, लेकिन काम कर रहे हैं। बेटा क्या करती हो? किसानी का काम। पढ़ते नहीं हो? नहीं। क्यों? जी मजबूरी है हमारी, कहाँ से करेंगे, पैसे नहीं। हाँ। पढ़ाई नहीं की बिल्कुल भी? नहीं, 9वीं तक की है। 9वीं तक की? हाँ। फिर यहाँ काम में लग गई? हाँ। तो पैसे नहीं है। कितना पैसा मिलता है? हमें 200। इसका एक दिन का 200 रुपये? हाँ। तो ये इतने दिन ही काटोगी कि स्कूल भी जाती? नहीं जाती। छोड़ दिया इसको? कितनी बहन हो आप? 2। दोनों यही कर रही? हाँ। पापा क्या करते हैं? ये किसानी का काम। अच्छा, तो बोलते नहीं कि पढ़ लो बेटा थोड़े दिन? बोलते हैं तो पैसे कहाँ हैं? क्यों, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई है? सरकारी में की थी, बस इतना ही किया। फिर घर में कुछ मजबूरियाँ थी तो करने लगी था। क्या नाम है आपका? मुस्कान। है? मुस्कान। मुस्कान? हाँ। नाम इसका मुस्कान है और कपड़े के अंदर ही मुस्कुरा रही है। क्यों? कपड़े के अंदर मुस्कुरा रही है, लेकिन जिंदगी में ये सोच रही होगी। अच्छा, पढ़ने की इच्छा है कि नहीं तुम्हारी? क्यों? हाँ है ना। पढ़ने की इच्छा है लेकिन पढ़ नहीं रही है, काम में लग गई है। मुस्कुराते हुए काम में लगी है। लोग काम करते हैं, घबराहट होती है, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए इतनी तेज चिलचिलाती धूप में ये लोग। आप लोग यही करते हैं अम्मा? यही करते भैया। कितने साल से कर रहे हैं? हम तो जन्म से ही कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। कितना पैसा मिलता है? 200 रुपये। अब फिर से चुनाव होने वाले, पता है? वो कब सुना? हाँ। फिर हो गए एक बार? नहीं पता? पता है? तो फिर होगा, हमारा कोई फायदा नहीं है। हमारा कुछ फायदा नहीं है। हमारे पास तो 6 मड़िया खाया खवाएंगे, 10 पास मजूरी से खाओ तो साहब कुछ नहीं है हमारे पास। ये क्या पैंट का बना लिया? आप देखिए पैंट का वो बना लिया इन्होंने, ग्लोव्स बना लिया। अब यहाँ तो ग्लोव्स है नहीं, तो पैंट का ग्लोव्स बना लिया क्या करें अपने हाथों को बचाने के लिए। और सबने अपने अपने जीन्स के ग्लोव्स बना के काम कर रही है। पहले भी लगाती थी ग्लोव्स, क्या आप लगा रहे? अभी लगा रहे भैया। तो आप देखिए हर हाथ में एक दराती है और उससे इन फसलों को काटा जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हमें क्या पता चुनाव कब होंगे, क्या होंगे, कुछ नहीं लेना देना। ऐसे एक नहीं कई लोग हैं, ये महिलाएं हैं जो काम में लगी है, पर जब बाहर निकलते तो असलियत सामने आती। लेकिन यहाँ की फसल कैसी, जरा इनसे भी समझ लेते हैं कि इस बार फसल कैसी है आपकी आगे? तो लागत पानी की थोड़ी मतलब मुश्किल से पार पड़ पाएगी बस। अच्छा, कर्ज माफ हुआ था? कर्ज माफ नहीं हुआ। कमलनाथ जी कह रहे थे कर दिए। अरे कहाँ कर दिए, बस घोषणा रह गई और फर्जी में बांट दिए, बैंकों में पैसा आया नहीं खाता में। अच्छा, कौन शिवराज ठीक थे कि कमलनाथ ठीक है? शिवराज सिंह ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पौरी से चुनाव? पौरी चुनाव में कमल जीतेगा। अच्छा। क्या होगा यहाँ चुनाव में? सर, तीनों प्रत्याशी एक से हैं यहाँ पे। हाँ। यहाँ कांग्रेस का भी एक सी है और यहाँ पर फूल वाला भी एक सी है। दोनों लड़ रहे हैं। दोनों कह नहीं सकते कौन सा चुनाव में आ गया। चलिए, इनको पता है कि चुनाव में क्या होगा, क्योंकि चुनाव काफी टफ है। कह रहे हैं मुकाबला रोचक रहेगा, 3 लोगों के बीच में मुकाबला होना। लेकिन ऐसी कई तस्वीरें हमें मिलती रहेगी। और आप खेत में चले जाइए, खलिहान में चले जाइए, सड़क पर चले जाइए, दावे वादे सब दिखाई देते हैं। एक लड़की जिसको स्कूल में पढ़ना चाहिए वो यहाँ दराती चला रही है फसल काटने के लिए। 9th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दिया, कहती आर्थिक स्थितियाँ ठीक नहीं थी। सरकार की तरफ से तमाम सारी बातें कही जा रही है, लेकिन आखिर क्यों लड़की यहाँ खेत में पहुँची, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इस तरह के लोग अपने काम के लिए धूप छाँव नहीं देखते, एक ही काम होता है किसी तरह काम करके पैसा मिल जाए। पर चुनाव के बारे में कुछ लोग जानते, कुछ नहीं जानते, पर जो जानते हैं वो कहते हैं कि हम सब समझ रहे हैं, और इसीलिए हम कहते हैं ये भी पब्लिक का हिस्सा है और पब्लिक है, सब जानती है। चलते गए। चुनाव के बीच कई रंग मिलते हैं तो खाना बदोश जिंदगी जीने वाले लोगों से 2-4 होने का मौका भी। ये पोहरी विधानसभा है और यहाँ इस तरह के नज़ारे मिल जाते हैं। लोग यहाँ से गुजरेंगे जाएंगे, और ये वो लोग हैं जो रोटी रोजी की तलाश में निकले हैं काम के लिए। कब से निकले हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? हम इधर जा रहे भाई साहब, गाँव में जा रहे, गाँव में जा रहे। अब लोगों का धंधा करेंगे, सब जना कूटते शाम को खाते। हाँ। तो कितना पैसा मिलता है?
वो मिल जाता है, खर्चा लाग जो रोटी पानी के मिल जाते हैं, नहीं तो सब दिन कुछ नहीं मिलता है। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। और कितना मिल जाता है, 100-200 मिल जाता, कल हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भूखा बैठे रहो, ऐसा ही है। अच्छा, ये बैलगाड़ी बैलगाड़ी से चलते हो आप लोग? आप बैलगाड़ी लोहे कूटने वाले, अच्छा कूटते हैं, शाम को खाते हैं। हाँ, बैलगाड़ी से हमेशा चलते रहो? हमेशा बैलगाड़ी से चलते, 24 घंटा बैलगाड़ी ही चलते हैं। बच्चों को पढ़ा लेते? कोई नहीं पढ़ाते बच्चे को। ये भी एक तस्वीर है, ये लोग निकले हैं, पूरा परिवार ही बैलगाड़ी पर समा जाता है। सरकार ने आपके लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया अभी तो, तभी बैल गाड़ी नहीं छुड़वाई, कुछ देते भी नहीं है, कर ऐसे ही खाओ पियो, ऐसे मना तो मना तो क्या भी परेशान हो गया, जगह भी नहीं दिवाते, रहने की भी नहीं दिवाते, खेती की तो छोड़ो, रहने की भी नहीं दिवाते। 4 बैल क्यों बांध रहे? 2 बैल पीछे, 2 थक जाते, 2 हाँकते। कितने किलोमीटर चलते हैं? कम से कम 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऐसे चलते हैं। चलिए, बैलों को बांध कर ये चलते हैं। 2 बैल पीछे बंधे हुए हैं, 2 आगे गाड़ी में लगे हैं, क्योंकि बैल भी थकते हैं। जैसा इंसान थकता है वैसा जानवर भी थकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि उसका ध्यान रखते हैं। पर आज भी अपनी रोटी रोजी के लिए ये लोग दर दर भटक रहे हैं, काम पर निकल रहे हैं, उम्मीद सरकार से करते हैं। और चुनाव के दौर में ऐसे बहुत कुछ रंग देखने को मिलते हैं, और हम फिर वही कहते हैं कि ये भी पब्लिक का हिस्सा, ये भी सब जानते हैं। आगे की तरफ चलेंगे। ढलती शाम के बीच हम पोहरी विधानसभा के सबसे बड़े गांव भटनावर भी पहुंचे, जो वर्तमान मंत्री राठखेड़ा की ससुराल भी है। लेकिन यहाँ विकास का नाम आते ही लोगों की नाराजगी सामने आ जाती है। पोहरी विधानसभा में कई गांव भी आते हैं, उसी में से एक गांव है भटनावर। भटनावर काफी बड़ा कस्बा है, लेकिन शाम का वक्त है, हम यहाँ भी हैं और लगातार लोगों से बातें कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ रोड पूरी तरह खुदी पड़ी जैसा देखने को मिलता, विकास कार्य हुआ नहीं है। अब फिर वही है, गाय बैल तो हर जगह मिल ही जाते हैं, लेकिन विकास के नाम पर क्या हुआ, चुनाव में क्या होगा, कितना विकास हुआ यहाँ? विकास का ये रोड मोड सबको देखो जा रही थोड़ा विकास कब हो तो नहीं हो, विकास में का सब नोट वोट ले लेते हैं, मस्ती करते हैं। वोट के बाद आते हैं तो अपने टाइम पे ही, वही वोट के टाइम पे ही। यहाँ चुनाव में क्या होगा, क्या चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ? कुछ नहीं होगा साहब, तो वोट लेकर चले जाएंगे बस, कोई काम नाम करते नहीं हो। वोट देंगे आप? वोट तो देना पड़ेगा, किसी भी कोई पार्टी को देना पड़ेगा वोट। इसमें कुछ काम नहीं हुआ इस गांव में? देख तो रहे आप, गड्ढे पड़ रहे हैं रोड में। ये रास्ता आम रास्ता है जो कि मंत्री जी की ससुराल जाता है। लगभग 6 महीने से वो यहाँ से 106 बार निकल चुके होंगे, और हम उनको बता भी चुके हैं इस बारे में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। उनसे इसके बारे में बताया तो बोलते हैं आप नहीं हो पाए तो हम वोट मत देना। क्या भाई साहब, क्या होगा चुनाव में? क्या पता, हम जानते नहीं, किसान आदमी है। अरे तो कर्ज माफ हुआ था? नहीं हुआ, नहीं हुआ कर्ज? नहीं हुआ। फिर क्या करोगे, कर्ज माफ नहीं हुआ? कुछ नहीं भरेंगे और क्या करेंगे, उन्हें भरेंगे और क्या करेंगे। सरकार कह रही माफ कर दिया, कमलनाथ कह रहे बिल्कुल सदा झूठे बोलते बैठते हैं, नहीं तरीका है। कितना यहाँ काम हुआ, विकास हुआ, क्या हुआ इस गाँव में? बहुत अच्छा विकास हुआ। कांग्रेस में नहीं हुआ, लेकिन हाँ बीजेपी में। अच्छा, 15 महीने में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो जैसे उन्हें लाइट नहीं दी थी जब कांग्रेस का था मुख्यमंत्री, जब शिवपुरी के मरीखेड़ा में लाइट बन रही है, शिवपुरी जिले में और एमपी में, और गुजरात को लाइट बेच रहा था। जनता उठा के पटक भी देती है, इसलिए 10 साल के लिए संन्यास दिला दिया उसको। और अब संन्यास? अब संन्यास मन्यास कुछ नहीं, वो तो जाएगी। चलिए, ये लोग कह रहे हैं और काफी गुस्सा भी हो जाते हैं। और ये चुनाव है, चुनाव के दौर में ऐसे कई चेहरे, कई लोग मिलते रहते हैं और कई तरह की बातें होती रहती। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सड़क बनी नहीं है, कुछ काम हुआ है। जहाँ भी देखी, मैं भी गड्ढे में खड़ा हूँ, अब फिर वही तारीफ होगी। कितना बदला कुछ विकास का? कोई विकास नहीं है। तो अब क्या होगा चुनाव में यही होगा, कमलनाथ जी का साथ देंगे। कमलनाथ जी का साथ। कर्ज माफ हो गया था? हो गया, होगा होगा धीरे धीरे। इनने भी क्या कर दिया शिवराज ने, क्या कर दिया इनने? आदिवासियों को पैसे मिल रहे हैं, आमदनी के लिए कुछ सुविधा है नहीं, बेरोजगारी वही की वही, युवाओं के लिए रोजगार नहीं, क्या विकास किया है? कुछ नहीं। तो सभी कहते हैं विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर बातें होती है। चुनाव आएगा, चुनाव में फिर नेताजी भी आएंगे, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम सारे लोग, प्रत्याशी, उनके समर्थक सब यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन कोई तो आए जो रोड ये बनवा दे। ये लोग कह रहे हैं कि रोड बना दो और वोट ले लो, पर हम ये सबसे कहते हैं कि वोट जरूर डालिए, वोट डालना मत छोड़िए, जिसको डालना उसको डालिए।
पर यदि नेताजी आएंगे अब चुनाव के ठीक समय तो ये लोग आपसे जवाब मांगेंगे, हिसाब किताब करेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं पोहरी विधानसभा में मुकाबला रोचक होगा। सरकार के मंत्री सुरेश राठखेड़ा को अपने राजनीतिक पालनहार ज्योतिरादित्य सिंधिया और विकास के नाम पर जीत का भरोसा है, तो कांग्रेस बीएसपी के प्रत्याशियों को लगता है कि हम अपने पुराने काम और नाम से जीत हासिल कर लेंगे। भाजपा जो पार्टी है वो इस देश की राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की पार्टी थी, तो हम अपने घर में गए, हम कहीं बाहर नहीं गए। इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस परिवार में जाके, और इस परिवार का हमें बहुत लाड़ प्यार मिल रहा है। पूरा परिवार हमारी मदद कर रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 28 की 28 सीटें यहाँ भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1200 करोड़ के विकास कार्य इस क्षेत्र को स्वीकृत नहीं किए, काम चालू करवा दिए स्टार्ट। जब एक में इतनी ताकत है कि अकेले के लिए चुनाव जिलाते, 5 उपचुनाव हुए थे यहाँ पर और 5 सरपंच महाराज साहब जिता लगे थे। शिवराज सिंह जी इतने ताकतवर हैं कि वो भी अपने जहाँ चाहते हैं चुनाव जिता लेते हैं। महाराज भी अब तो दोनों एक हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। 28 के 28 जीतेंगे, भाजपा 28 चुनाव जीत के आएगी। ये सारी विधानसभा का मुद्दा है जहां जिन्होंने गद्दारी करके पैसा लेकर के लोग लालच में पार्टी के साथ गद्दारी की, तो जनता में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इन गद्दारों को बुरी तरह से हराना है और कांग्रेस को जिताना है। तो ये गद्दारी वाला मुद्दा ही सर्वप्रथम वरीयता में रहेगा। 15 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल में जितनी सुंदर कल्याणकारी योजना उन्होंने चलाई और जिन्होंने जिस तरह से सरकार को खरीद फरोख्त करके गिराया, उससे जनता में आक्रोश है। उस आक्रोश का लाभ कांग्रेस को मिलेगा। देखो, दोनों पार्टी कोई ना कोई कैंडिडेट उतारेगी और अपने लिए कोई परेशानी है, कोई भी कैंडिडेट हो, अपन चुनाव दम से लड़ेंगे और मेरा चुनाव क्षेत्र की जनता लड़ेगी और जनता इन दोनों को जवाब देने के लिए इनके पूर्व के कारनामों के कारण जनता फुल तरीके से जवाब देगी, मुझे विश्वास है। विधानसभा का मिजाज लेते लेते हमारा सफर भी पूरा हुआ और जनता के बीच हम निकल पड़े अगले पड़ाव पर। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तमाम सारे लोगों के अपने दावे हैं। विकास के नाम पर बातें खूब होती है, चुनाव के दौर में नेता आते हैं, बातें करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन लोग कहते हैं साहब वोट लेने आते तो विकास कीजिए, पर विकास के नाम पर बातें होती रहेंगी। बीजेपी का अपना दावा है कि चुनाव हम जीतेंगे, कांग्रेस कहती है अपना दावा है कि हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ तो बसपा भी है, वो भी कहती है हम जीतेंगे, पर तीनों जीतेंगे तो एक कौन जीतेगा ये तो पूरी पब्लिक जानती। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। पोहरी विधानसभा से इतना ही। मुझे और विजय नायडू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।